बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिले हो गया है, यहाँ पे नेट का इशू था। आई एम डॉक्टर राबिया फिरोज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ऑफ नेक स्वेलिंग्स। ठीक है। अच्छा, व्हाट आर आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टू इलिसिट डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट neck swellings and to be able to do examination of neck swellings and make differential diagnosis. अच्छा, आज जो हम neck swellings पढ़ेंगे वो अदर देन थायराइड है। ठीक है, थायराइड जो है वो मेजर एक टॉपिक है, उसको हम अलग से किसी और क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, वी विल डिस्कस टुडे नॉन थायराइड नेक स्वेलिंग्स। Before we go to examination of neck, we should know what are the triangles of the neck, what are the lymph nodes of the neck and what are the levels of lymph nodes. ठीक है, ये सब चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो लंप की तुम लोग ने पहले भी क्लास ली हुई होगी ना। एग्जामिनेशन ऑफ लंप, बॉडी में कहीं पे भी लंप हो तो उस एग्जामिनेशन उसकी ऑलमोस्ट सेम होती है सिवाय दो तीन चीज़ों के। ठीक है, नेक में जो है ये ट्राइंगल्स इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लो। नेक इज डिवाइडेड इनटू anterior and posterior triangle. So this is anterior triangle. Anterior triangle is bounded by anteriorly midline. This is midline. ठीक है. Anterior border of sternocleidomastoid muscle. This is sternocleidomastoid muscle. थोड़ी सी एनाटॉमी बता दूं तुम लोगों को. This is sternocleidomastoid muscle. This is trapezius. This is clavicle. दिस इज एंटीरियर डायगेस्ट्रिक एंड पोस्टीरियर डायगेस्ट्रिक, और ये वाला मसल जो है वो ओमोहाइड है। मैंने सिर्फ तुम लोगों को बाउंड्रीज जो बनाते हैं उस वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो एंटीरियर ट्राइंगल इज बाउंडेड बाय मिड लाइन, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड एंड एंगल ऑफ मैंडिबल। ठीक है, ये बेसिकली एंटीरियर ट्राइंगल है और पोस्टीरियर ट्राइंगल इसके पीछे वाला है। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। एंटीरियर ट्राइंगल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सबमेंटल, सबमेंडिबुलर, कैरोटिड एंड मस्कुलर। ठीक है, सबमेंटल ट्राइंगल कौन सा है? जो कि मिड लाइन एंड एंटीरियर वैली ऑफ डायगेस्ट्रिक के बीच में। सबमेंडिबुलर कौन सा है? जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायगेस्ट्रिक के बीच में। ठीक है, ये हायोइड बोन। उसके बाद आता है कैरोटिड एंड मस्कुलर। कैरोटिड ट्राइंगल जो है वो पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक, ओमोहॉइड का सुपीरियर बेली एंड स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, राइट। एंड मस्कुलर ट्राइंगल जो बाकी ये बच गया, मिड लाइन, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड एंड ये कौन सा मसल है? स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। ये समझ में आ गया सबको? तुम लोगों को समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, एंटीरियर है, अब ये पोस्टीरियर। एंटीरियर हमने देख लिया कि सबमेंटल, सबमेंटिबुलर, कैरोटिड एंड मस्कुलर। ठीक है, अब ये है पोस्टीरियर ट्राइंगल। पोस्टीरियर ट्राइंगल इज बाउंडेड बाय posterior border of sternocleidomastoid, ये sternocleidomastoid है। Anterior border of trapezius, this is anterior border of trapezius, and upper border of middle third of clavicle, clavicle का middle third। ठीक है, अच्छा, it is also further divided into occipital and subclavian by omohyoid का जो inferior belly था। superior belly यहाँ पे जा रहा है omohyoid का inferior belly। ठीक है, ये डिवाइड करेगा ऑक्सीपिटल एंड सबक्लेवियन में। ये ट्राइंगल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई आप लंप, स्वेलिंग या लिम्फ नोड आप डिस्कस करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वो एंटीरियर ट्राइंगल में है या पोस्टीरियर ट्राइंगल में, राइट। ये जो है वो एक लिम्फ नोड्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, नेक के लिम्फ नोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक
एक्सिला एंड इंग्वाइनल। ये तुम लोगों को तीनों लिम्फ नोड्स आने चाहिए कि कौन से ग्रुप में कौन कौन से लिम्फ नोड्स हैं, कहाँ पे एग्जामिन करते हैं, लैंडमार्क्स क्या हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम नेक पढ़ रहे हैं। नेक लिम्फ नोड्स में सबमेंटल, दिस इज सबमेंटल, जो कि ड्रेन करता है लोअर लिप, फ्लोर ऑफ माउथ एंड एपेक्स ऑफ टंग पे। ठीक है। देन सबमेंडिबुलर, एंगल ऑफ मैंडिबल के पास, टॉन्सिलर, पैरोटिड एंड प्रीऑरिकुलर। ठीक है। पोस्ट ऑरिकुलर, ऑक्सीपिटल, और ये सर्वाइकल। सर्वाइकल में सुपरफिशियल सर्वाइकल है एंड देन डीप सर्वाइकल। ठीक। अच्छा, अब ये देखो सबमेंटल, सबमेंटल ट्राइंगल में है, सबमेंडिबुलर, सबमेंडिबुलर ट्राइंगल में है। ठीक है। और ये वाला सुपरफिशियल सर्वाइकल एंड डीप सर्वाइकल, ये कहाँ पर है? ये भी एंटीरियर ट्राइंगल में है। ठीक है। अच्छा, पोस्टीरियर ट्राइंगल में जो है वो पोस्टीरियर सर्वाइकल है एंड सुप्रा क्लेविकुलर भी जो है वो पोस्टीरियर ट्राइंगल में। ठीक। Then cervical lymph nodes are divided into levels. Submental and submandibular. लेवल 1 कहलाता है। ठीक है। सबमेंटल एंड सबमेंडिबुलर इज लेवल 1। सर्वाइकल के जो तीनों हैं वो लेवल 2, 3, 4, सुपरफिशियल सर्वाइकल और ये दोनों डीप सर्वाइकल। ठीक है। दिस इज लेवल 2, 3 एंड 4। पोस्टीरियर ट्राइंगल में जितने भी लिम्फ नोड्स हैं वो कहलाएंगे लेवल 5। और सेंट्रल में जो है, जो कि कैरोटिड एंड मस्कुलर ट्राइंगल, जो इंटीरियर ट्राइंगल की सब डिवीजन है, उसमें जो लिम्फ नोड्स होंगे वो लेवल 6। और एक और लास्ट जो लेवल होता है मीडियस्टिनम, सुपीरियर मीडियस्टिनम से एंटीरियर मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है। ये जस्ट बिलो द स्टर्नम होता है। ठीक है। सबमेंटल सबमेंडिबुलर लेवल 1, लेवल 2, 3, 4 सुपरफिशियल एंड डीप सर्वाइकल। पोस्टीरियर ट्राइंगल में है लेवल 5, सेंट्रल इज लेवल 6 एंड सुपीरियर मीडियस्टिनम इज लेवल 7। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। सो व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन थायराइड नेक स्वेलिंग? ठीक है। थायराइड का मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास तुम लोगों की थायराइड पे ही है। अच्छा, कोई भी स्वेलिंग तुम लोग एग्जामिन करोगे, इंस्पेक्शन पे ही तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मिड लाइन में है स्वेलिंग या लेटरल है। ठीक है। तो मिड लाइन में कौन कौन सी स्वेलिंग्स होती हैं तुम लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है। अभी हम सिर्फ मोस्ट कॉमन स्वेलिंग्स की बात करेंगे। मोस्ट कॉमन स्वेलिंग्स में आपके पास आ गया सबलिंगुअल डर्मोइड, थायरोग्लॉसल सिस्ट एंड फिस्टुला, फेरेंजोसील, लैरिंजोसील। लेटरल में आ गया पेरिटोड स्वेलिंग, सबमैंडिबुलर स्लेवरी ग्लैंड, ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। सबमैंडिबुलर स्लेवरी ग्लैंड, ब्रेंकियल सिस्ट, कैरोटिड बॉडी ट्यूमर, कैरोटिड एन्यूरिज्म, सिस्टिक हाइग्रोमा, सबक्लेवियन एन्यूरिज्म। ये तुम लोगों को याद करना है, रट्टे लगाने। ठीक है। जब आगे हम पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी याद रखने में। ठीक है। अच्छा, मिड लाइन में जितनी स्वेलिंग्स हैं वो ये 4 मोस्ट कॉमन। लेटरल ये, ठीक है, ये मिड लाइन में नहीं होगी, ये लेटरल में नहीं होगी। ठीक। लेकिन नेक में कुछ स्वेलिंग्स हैं जो कहीं पे भी हो सकती है, मिड लाइन में भी, लेटरल में भी, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली, कहीं पे भी। ठीक है। तो स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू से जो अराइज हो रहा है सेबेशियस सिस्ट एंड लाइपोमा, कहीं पे भी हो सकता है। और लिम्फ नोड्स हमने देखे हैं कि नेक में हर जगह लिम्फ नोड्स हैं, तो वो लिम्फ नोड्स भी हर जगह हो सकते हैं। ठीक है। लिम्फ नोड्स में जो है वो अक्यूट इन्फेक्शन में भी एनलार्ज होगा लिम्फ नोड, क्रोनिक इन्फेक्शन में भी, जिसमें टीबी आता है मोस्ट कॉमनली हमारे सेटअप पे, फिर मैलिग्नेंसी एंड मेटास्टैटिक लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स यूजुअली नहीं होते हैं एनलार्ज।
ठीक है, जब एनलार्ज होते हैं तभी पैल्पेट होते हैं, उसके अलावा नहीं होंगे कि आपको लिम्फ नोड्स जो है वो एनलार्ज मिले। ठीक है, चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ, जल्दी तो नहीं पढ़ा रही ज़्यादा, मुझे डर लग रहा है कि नेट डिस्कनेक्ट ना हो जाए, बहुत मुश्किल से कनेक्ट हुआ है। अच्छा, डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल, अब ज़रा रिवाइज करो कि डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल कौन सा वाला था। डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल कौन सा वाला था, जो सबमेंटल एंड सबमेंडिबुलर ट्राइंगल था। ठीक है, सबमेंटल एंड सबमेंडिबुलर जो ट्राइंगल था वो जो है वो डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल था। डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल में अगर कोई स्वेलिंग होगी तो वो सबमेंडिबुलर ग्लैंड के बिल्कुल एंगल ऑफ माउथ के इंफीरियरली होता है, तो सबमेंडिबुलर ग्लैंड एनलार्ज हो सकता है, लिम्फ नोड एनलार्ज हो सकता है। ठीक है, सबमेंडिबुलर ग्लैंड एंड लिम्फ नोड्स। अगर डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल में कोई भी स्वेलिंग है तो तुम लोगों का डिफरेंशियल्स में सबसे पहले जो है वो दो चीजें आएंगी, सबमेंडिबुलर ग्लैंड एंड लिम्फ नोड। इसी तरह कैरोटिड, कैरोटिड ट्रायंगल कौन था, एंटीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक। ठीक है, अच्छा तो कैरोटिड में कैरोटिड आर्टरी, पूरी कैरोटिड शीट होती है इसमें, उसमें कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें कैरोटिड बॉडी ट्यूमर है, ब्रैंकियल सिस्ट है, कैरोटिड एन्यूरिज्म है और फेरिंजियोसील है। ये चार चीजें जो है वो आपको मिल सकती हैं, राइट। और लिम्फ नोड्स ऑब्वियसली। ठीक है, लिम्फ नोड सब में तुम लोग बोल सकते हो कि लिम्फ नोड्स मिल सकते हैं। ठीक, अच्छा इसी तरह मस्कुलर जो ट्राइंगल है हमारा, उसमें मस्कुलर ट्राइंगल क्योंकि वो लेवल 6 वाले लिम्फ नोड्स भी हो सकते हैं उसमें, और थायराइड स्वेलिंग लेरिंजोसील हो सकता है। कैरोटिड में फेरेंजोसील, नीचे वाले में मस्कुलर में लेरिंजोसील एंड थायराइड। ठीक, पोस्टीरियर ट्राइंगल में हमें क्या मिल सकता है, थायराइड स्वेलिंग, सिस्टिक हाइग्रोमा। क्लासिकल प्रेजेंटेशन सिस्टिक हाइग्रोमा की पोस्टीरियर ट्राइंगल होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें तुम लोगों को याद रखनी है, थायराइड स्वेलिंग एंड सिस्टिक हाइग्रोमा। लिम्फ नोड तुम लोग सब में बोल दोगे। ठीक, लेकिन तुम लोगों को ये याद होना चाहिए कि कौन सा लिम्फ नोड कब एनलार्ज होता है। सबलिंगुअल डर्मोइड, मिडलाइन स्वेलिंग्स में चार चीजें हैं, सबलिंगुअल डर्मोइड, थायरोग्लॉसल सिस्ट, फेरेंजोसिल एंड लेरेंजोसिल। तो सबलिंगुअल डर्मोइड में चूंकि डर्मोइड है इसलिए इसमें एपिडर्मोइड अपेंडेजेस भी होंगे। ठीक है, फर्म स्वेलिंग होगी विद एपिडर्मोइड अपेंडेजेस लाइक हेयर फॉलिकल्स, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री पे और एग्जामिनेशन पे जो है वो आपको ये क्लासिकल फीचर मिलेगा। थायरोग्लॉसल सिस्ट, थायरोग्लॉसल सिस्ट क्या होता है, इट्स कॉन्जेनाइटल फ्लूइड फिल्ड सैक कॉमनली प्रेजेंटिंग इन यंग अडल्ट। जितने भी कॉन्जेनाइटल स्वेलिंग्स हैं वो यूजुअली यंगर पेशेंट्स में होती हैं। ठीक है, तो थायरोग्लॉसल सिस्ट आपको हमेशा मिडलाइन में मिलेगा। सिस्ट है, जहाँ पे भी सिस्ट की बात होगी वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, तो वो फ्लक्चुएंट होगी। ठीक है, कॉन्जेनाइटल है, फ्लक्चुएंट है, मूव्स अप व्हेन पेशेंट प्रोट्रूड टंग, नॉन टेंडर है, मोबाइल। ठीक, तो आप इसको बाकी स्वेलिंग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप पेशेंट को प्रोट्यूड करवाएंगे टंग को, तो वो स्वेलिंग विल मूव्स अप विद द प्रोट्रूशन ऑफ टंग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फेरेंजोसील। फेरेंजोसील क्या होता है, फेरेंजोसील इज अ प्रोट्रूजन ऑफ म्यूकोजा इन द वीक एरिया ऑफ फेरेंजियल वॉल। फेरिंग्स का जो वीक एरिया है वहाँ से म्यूकोजा की प्रोट्रूजन हो जाती है। उससे क्या होता है, अब फेरिंग्स डायरेक्टली तो हमारे स्किन पे नहीं खुल रहा होता, लेकिन वो